दोस्तों, बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के लिए काफ़ी सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए? अगर हाँ, तो हमें बहुत ही इजी प्रोसेस में यहाँ से लोन कैसे मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, पूरी विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड क्या है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड क्या है। देखिए, बजाज फिनसर्व लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है, इसके अंदर सारी कंपनियां आती हैं। जैसे कि आप साइट पे चेक कर सकते हो, ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड का ग्रुप स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अंदर बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सारी कंपनियां बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अंदर आती हैं। अब बजाज फिनसर्व के जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखोगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, लोन हो, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आपको बजाज फिनसर्व मार्केट्स में देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जब आप बजाज फिनसर्व markets.in वेबसाइट विजिट करोगे, वहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जब बजाज फिनसर्व के लोन के बारे में बात आती है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोन है, जैसे कि होम लोन, बिजनेस लोन और पर्सनल लोन। जाहिर सी बात है कि होम लोन में आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू पर्सनल लोन। चाहे कोई भी बैंक हो, आपको होम लोन में इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू पर्सनल लोन, क्योंकि होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। आपके घर को गिरवी रखा जाता है। कल की डेट में अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते हो, तो बैंक वाले आपके घर को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन होता है, किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखा जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आज हमारा विषय पर्सनल लोन है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस में आपको पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। तो बेसिकली आपको जो पर्सनल लोन मिलता है, वो आपको मिलता है बजाज फिनसर्व मार्केट की तरफ से, यानी कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये पर्सनल लोन मिलेगा। अब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ये तो मैं धीरे धीरे आप सभी को बताऊंगा, लेकिन अब मैं आप सभी को इसकी थोड़ी सी अहम जानकारियां दे देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, जब आप बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे चाहे आप सैलरी वाले हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सीए वाले हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अप टू 25 लाख तक लोन मिलता है, और ये सही चीज़ है। आपको 25 लाख तक यहाँ पे पर्सनल लोन मिल जाता है। आपको 2% प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फी यहाँ पर पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन लेते हो, तो यहाँ पे आपको कन्वीनियंस फी भी पे करनी पड़ती है, जो है 4,999 रुपीज़। अब बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर वो बजाज फिनसर्व की तरफ से पर्सनल लोन लेते हैं, तो उनको सिर्फ बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से ही पर्सनल लोन मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बजाज फिनसर्व ने बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर्स के साथ टाई अप किया है, और आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए, आपकी डिटेल्स को देखते हुए, ये सारे के सारे लेंडिंग पार्टनर्स आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से आपको लोन नहीं मिलता है। इनके बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पेसेंस, मुथूट फाइनेंस, एक्सिस बैंक, IIFL, क्रेडिट बी, इनकी पूरी लिस्ट आप साइट पे चेक कर सकते हो। बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, उधर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा बजाज फिनसर्व मार्केट्स में, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली पहले आपको प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा कि आप सैलरी वाले हो, कि आप बिजनेस ओनर हो, कि आप डॉक्टर हो, या फिर सीए हो। ज्यादातर लोग सैलरी वाले होते हैं या फिर बिजनेस ओनर होते हैं। मैं खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और मैंने दोनों में ही ट्राई किया है, दोनों में ही मुझे यहाँ पे लोन मिला है। तो बेसिकली अगर आप सैलरी वाले हो, आपको सैलरी पे क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको नीचे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद चेक योर ऑफर पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको आपको सबमिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको लोन अमाउंट डालना है, कितने की रिक्वायरमेंट आपको है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अप टू 25 लाख आप चूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको पैन नंबर डालना है, जो सबसे अहम चीज़ है। आपके पैन नंबर से ही आपका सिबिल स्कोर फेच किया जाता है। उसके बाद आपके सामने ऑफर्स दिए जाते हैं। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना पड़ेगा, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना पड़ेगा, किस कंपनी में काम करते हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपको बताना पड़ेगा वो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है या फिर प्रोप्राइटरशिप है, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपकी डिटेल्स लेकर आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर चेक करने के बाद जितने सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं,
उनकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो मैच करता है और आपको सारे ऑफर्स बताता है। जैसे मेरे केस में मुझे 65,000 रुपीज़ का लोन मिल रहा था फ्रॉम क्रेडिट बी। हो सकता है आपको 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वो टोटली डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर और उसके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। आपको हो सकता है डायरेक्टली बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से भी 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अब जो भी लेंडिंग पार्टनर्स आपके सामने आएंगे, आप उनमें से चूज कर सकते हो कि किसमें इंटरेस्ट रेट सबसे कम है और कौन सबसे ज्यादा लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है, और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो और 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और वेरिफिकेशन प्रोसेस सबका अलग ही होता है। जैसे मेरे केस में क्रेडिट बी की तरफ से मुझे लोन मिल रहा है और ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे लोन मिल जाएगा। अगर बजाज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से आपको डायरेक्टली लोन मिल रहा है तो आपके घर के एड्रेस पर एक एग्जीक्यूटिव आएगा बजाज की तरफ से ही और आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएगा। फिर बाद में 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन सैंक्शन हो जाता है। टोटली डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर कि आपके सामने कौन कौन से ऑफर्स आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको बिजनेस लोन भी मिलेगा। अब अगर आप शुरू में प्रोफेशन चूज कर रहे हो बिजनेस ओनर, तो आपके सामने बिजनेस लोन्स भी आ जाते हैं जहां पर आपको थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। मैंने वो भी ट्राई किया है, उसमें भी मेरे पास क्रेडिट बी का ऑप्शन ही आया है। तो बेसिकली वहां पे सिर्फ आपके पास होना चाहिए ITR रिटर्न पिछले 2 साल का, और अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट है तो काफ़ी अच्छा है। GST सर्टिफिकेट से भी आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आ जाएंगे। उसमें सिर्फ आपको डिटेल्स देनी पड़ती है कि बिजनेस टाइप आपका क्या है, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, नेट इनकम आपकी कितनी है, हर साल आप ITR कितना भरते हो, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है और उसी सेम तरीके से आपके सामने ऑफर्स आ जाते हैं। अगर आपके सामने बिजनेस लोन्स आ रहे हैं तो आप बिजनेस लोन भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें कुछ नुकसान नहीं है, बिकॉज सबसे बेस्ट जो लेंडिंग पार्टनर्स है ये इनके पास है और ऑथेंटिक ही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी डिटेल्स को ही देखते हुए ये डायरेक्टली बैकएंड पे ही फेच कर लेता है कि कौन सा लेंडिंग पार्टनर आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, और पूरी लिस्ट आ जाती है। आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि किसमें इंटरेस्ट रेट कम है, कहाँ पर हमें लोन ज़्यादा मिल रहा है, और 100% गारंटी के साथ आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी चेक करके ही आपको ऑफर्स बताता है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से बजाज के पर्सनल लोन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।